दुनिया के अंदर ऐसे लोगों का अहाता कर सकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया लेकिन इसके बावजूद मशहूर हुए। इंग्लिश में इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नोटोरियस का, कि अपनी किसी ना किसी बुराई की वजह से मशहूर हुए। लेकिन ये अजीबो गरीब से लोग थे और अजीबो गरीब सी तारीख लिखी गई। आज हम खास तौर पर बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने जराइम की दुनिया में दाखिल हुए, बड़े जराइम किए और उतनी बड़ी सजाएं पाई। लेकिन हुआ क्या कि जितना बड़ा मुजरम था उतनी बड़ी जेल में रखा गया, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी। इसके बावजूद वो लोग कैद से दौड़ने में कामयाब रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिजनर्स, प्रिजनर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के इस वीडियो का जो इख्तिताम होगा वो इंतहाई दिलचस्प होगा, तो लिहाजा आखिर तक जाना बहुत जरूरी है कि हम पहले तो चंद उन कैदियों की बात करेंगे जिन्होंने जराइम किए, जराइम करने के बाद पकड़े गए और कैद में डाले गए। लेकिन वो लोग एक मर्तबा नहीं, वो इस काबिल हुए कि कई कई मर्तबा जेल से दौड़ने में कामयाब रहे। कौन कौन थे? सबसे पहले हम बात करेंगे एक फ्रांसीसी डकैत की। तारीख में बड़ा नाम है इसका, डकैत होने के नाते और फिर कैद से फरार होने के नाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज गुडनेस या उसकी फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि दुनिया की तारीख है इसको हम छोड़ नहीं सकते। रेजुइन फाइस उसका नाम था। ये जुलाई 2018 में फ्रांस में इंतहाई मतलूब तरीन शख्स था कि पूरे फ्रांस की फोर्स इसके पीछे थी, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं आता था। लेकिन आखिरकार पकड़ा गया, लेकिन वो भी उतना ही शातिर निकला। पकड़े जाने के कुछ अरसे बाद जेल से दौड़ा। जेल से दौड़ने का अंदाज कमाल था और ये दुनिया की तारीख में शायद बहुत कम हुआ कि इस कैदी के साथी सिर्फ चंद मिनट में उसे जेल से लेकर जाने में कामयाब हो गया। और वो कैसे? किसके साथी एक हेलीकॉप्टर की मदद से जेल में उतरे, उसे बिठाकर फरार हो गए। इंतहाई दिलचस्प, सिक्योरिटी बड़ी सख्त, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। और किस तरह से मफरूर हो गया, वो जेल से निकलने में कामयाब हुआ। तो ये पहला कैदी था जो कैद से दौड़ने में कामयाब रहा। दूसरा कैदी जो कैद से दौड़ने में कामयाब हुआ और जराइम की उसकी फहरिस्त तो अपनी जगह पर, लेकिन कैद से निकलना, जेल तोड़ कर भागना, ये बड़ा हैरान कुन था। मेक्सिको की जेल, जिसे शायद दुनिया की महफूज तरीन जेल करार दिया जाता, मेक्सिको की जेल थी और जिसे शायद दुनिया की महफूज तरीन जेल करार दिया जाता। और इसे ड्रग लॉर्ड, मुंशियात का बहुत बड़ा, ये लॉर्ड के तौर पे जाना जाता था। ये मुजरम एल चापो इसका नाम था। और जब उसे पकड़ा गया उसे हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर रखा गया, जहां पे इंतहाई खतरनाक किस्म की कैदी रखे जाते हैं। लेकिन ये ऐसा मक्कार शख्स था, ऐसा तेज तरार शख्स था, वो जेल के गुसल खाने से उसने एक सुरंग खोदी जो जेल के बाहर एक घर में जाकर निकलती थी। और 14 बरसों के दौरान इस चापू साहब के जेल से फरार होने का यह दूसरा वाकया था। वो एक दफा जेल से नहीं दौड़ा, फिर पकड़ा गया, उसके बाद फिर वहां से निकलने में एल चापू कामयाब रहा और काफी शोहरत पाई। तीसरा कैदी, अभी हम दुनिया के कैदियों की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री। इसीलिए कह रहा हूं कि इसके आखिर तक जाएंगे तो आपको ये वीडियो दिलचस्प लगेगी। उसके बाद एक वाकया पेश आया कि कैदी निकलने में कामयाब हुए। ये सन 2015 न्यूयॉर्क अमेरिका का वाकया है, जहां पे 2 मुजरम जेल में कैद थे। बहुत सारे जराइम, उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। जेल में से कैसे फरार हुए वो इंतहाई दिलचस्प है।
उन्होंने जेल की दीवारों में सुराख किए, जेल की दीवारों में सुराख किए, वो सुराखों के जरिए निकले और वो सुराख उनको लेकर गए मरकजी पाइप तक, जो गटर की पाइपलाइन थी। कमाल की बात यह है कि साफ जाहिर है जहां पे कैदी कैद होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है, वहां की फोर्स भी होती है, इन पे नजर भी रखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद पहले उन्होंने सुराख किए, फिर उन सुराखों की तरह जब आगे बढ़े तो एक मरकजी पाइप तक पहुंचे। तो सन 2015 की ये बात है। वहां से रेंगते हुए ये गली में जा निकले और यूं फरार होने में कामयाब हो गए और जेल हुकाम को कानो कान इसकी खबर ना हुई। किस्मत कैदी की बात करते हैं, जिसने ब्रीफ केस में बैठकर, बंद हुआ ब्रीफ केस, और कैद से निकलने की कोशिश की, दौड़ने की कोशिश की, तो लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मत था, आखिरी पॉइंट पे पकड़ा गया, दोबारा से पकड़ा गया और फिर उसको वहीं पे जो है ना वो रहना पड़ा। ये भी मुंशियात का स्मगलर था, ये भी ड्रग डीलर था, मुंशियात का एक बहुत बड़ा मुजरम था। ख्वान रामरेज इसका नाम था और 2011 में इसको मुंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और मैक्सिको के जजीरे पर कायम एक जेल में इसको बंद किया गया, जहां से इसने दौड़ने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मत ये रहा कि आखिरी पॉइंट के ऊपर जब इसको इसके साथी ले जा रहे थे, एक ब्रीफ केस के अंदर ये बैठा हुआ, कैसे बंद किया होगा, वहां पे सिक्योरिटी को सिर्फ ये शक पड़ा कि इस ब्रीफ केस का वजन बहुत। उस शक की बुनियाद पर जब उसकी तलाशी ली तो अंदर से ये मुंशियात का कैदी निकला और यूं ये आखिरी पॉइंट पे पकड़ा गया। क्या हुआ, जहां पे 38 कैदी जेल से फरार होने में कामयाब हुए एक ही वक्त के अंदर, 1, 2 या 4 की बात नहीं कर रहे, और बरतानिया जैसे मुल्क की बात कर रहे हैं कि वहां से 38 कैदी जो थे वो निकलने में कामयाब हुए। बरतानिया की सबसे बड़ी तारीख की ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी कि इतनी बड़ी तादाद में कैदी वहां से निकलने में कामयाब रहे। 25 सितंबर 1983 की ये बात है जब आयरिश पब्लिक आर्मी के 38 कैदी एक साथ फरार होने में कामयाब हुए। मैसजेल की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, जिस जेल में इन्हें बंद रखा गया, और ये आयरिश पब्लिक आर्मी के लोग थे जो इनके हत्थे चढ़े हुए थे। और मैस जेल बरतानिया की बदनाम जमाना जेल है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इनको वहां पे रखा गया था। लेकिन क्या हुआ, मुजरम जानते हैं कि किस तरह से काम करना है। एक स्मगल शुदा असला पहले जेल तक पहुंचाया गया, उस असले की मदद से सिक्योरिटी एहलकारों पर इन 38 लोगों ने कंट्रोल किया और फिर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। खासी दिलचस्प दास्तान है। एक इंतहाई मशहूर फिक्रा हुआ, जो लोग तारीख से वाकफियत रखते हैं वो जानते हैं कि एक सेंटेंस बोला गया एक दौर के अंदर, और वो क्या था कि ईस्टर के अंडों की तलाश में गया था। ईस्टर के अंडों की तलाश में गया था। ये फिक्रा स्विट्जरलैंड में बहुत मशहूर हुआ। यह बयान बैंक डकैत वॉल्टर स्टोरम ने उस वक्त दिया जब 1981 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़ा गया। एक दफा फरार हुआ, दोबारा फिर उसको अरेस्ट हुआ, और उससे जब ये पूछा गया कि ये क्या हरकत की, तो उसने ये बड़ा मशहूर फिक्रा बोला कि मैं ईस्टर के अंडे तलाश करने के लिए गया था। मजमूई तौर पर ये शरीफ गैंगस्टर, इसको स्विट्जरलैंड की तारीख में शरीफ गैंगस्टर के तौर पे भी जाना जाता है, 8 मरतबा जेल से फरार हुआ। एक दफा नहीं, 8 मरतबा जेल से फरार हुआ। कैद तन्हाई के खिलाफ मुजाहमत की वजह से मुल्क भर में इस कैदी की इज्जत की जाती थी। इसने कैद तन्हाई के खिलाफ मुजाहमत की। 1999 में वॉल्टर ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी।
जिस मुकाम से ये इतनी दफा दौड़ा, वहीं पर फिर इसको आखिर पे अपना खुद अपने हाथों इख्तिताम करना पड़ा। एक सीरियल किलर थियोडर बहुत मशहूर हुआ। उसने हमेशा जब भी उसको पकड़ा गया, अदालत में लाया गया, तो उसने एक बात के ऊपर बहुत जोर दिया, और वो जोर क्या देता था कि मैं अपना दिफा खुद करूंगा, मुझे किसी वकील की या किसी प्रोसिक्यूटर की जरूरत नहीं है। लेकिन इंतहाई मशहूर वाकया कि 1977 में इसने अमेरिकी रियासत ओटा से इसकी जेल से दौड़ने की कोशिश की। उसकी लाइब्रेरी से कहते हैं कि ये फरार होने में कामयाब हो गया था। तो तब जाके दुनिया को पता चला कि ये आखिर क्यों आप जोर देता था कि वो अपने केस की दिफा खुद करेगा। दोबारा गिरफ्तार हुआ, 6 माह बाद वो फिर से जेल तोड़ने में कामयाब रहा। जेल की छत में एक सुराख से गुजरने के लिए उसने अपना वजन 10 किलोग्राम कम किया था। जब दोबारा दौड़ा तो उसने अपना वजन जो था वो 10 किलोग्राम कम किया, ताकि जेल की छत में जो उसने सुराख बनाया। वाकयात इंतहाई हैरानकुन है, लेकिन जो इस वीडियो का एंड होगा वो सबसे हैरानकुन होगा और वो ही दिलचस्प होगा। फिर इसी तरह कैदी, क्या बात की जाए इनकी कि इस जेल से फरार होने की कार्रवाई को फिल्माया भी जा सकता है। जो भी हम जिस जेल की दास्तान बयान करने लगे हैं, इसको बकायदा अगर हम चाहें तो एक मूवी की शक्ल दी जा सकती है, फिल्म बनाई जा सकती है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनके ऊपर हॉलीवुड ने फिल्में बनाई कि जेल में कैदी कैसे गए, किस तरह से वो निकलने में कामयाब रहे। अल्काट्राज का अफसाना है, इसको अल्काट्राज का अफसाना स्टोरी के तौर पे जाना जाता है। 1962 की ये बात है, जब चमचों और ड्रिल मशीन की मदद से 3 कैदी, चमचों और ड्रिल मशीन की मदद से 3 कैदी अल्काट्राज जजीरे पर वाक़े, ये अल्काट्रा इसलिए इसको कहते हैं अफसाना कि अल्काट्रा एक जजीरा है। उस जजीरे पे ये हाई सिक्योरिटी जेल थी, जहां से ये कैदी 3 दौड़ने में कामयाब रहे, फरार हो गए। और किस तरह से उन्होंने वहां से निकलने में कामयाबी हासिल की, चमचियों और ड्रिल मशीन। और फिर जजीरा है। इन कैदियों में फ्रैंकली मॉरिस भी था और 2 भाई क्लेरेंस और जॉन एंगलिन शामिल थे। लेकिन जजीरे को इन्होंने तोड़ा, उस जजीरे पर वाक़ उस जेल को इन्होंने तोड़ा और बड़ी कामयाबी से वहां से निकले, जिसकी शायद आज भी इंक्वायरी हो रही है कि आखिर ये लोग किस तरह से निकले। अब एक पाकिस्तानी जेल में भी एक कैदी था और वो भी यहां से जाने में कामयाब रहा, लेकिन इंतहाई बाइज्जत तरीके से, जिसके जाने पर आज तक मौजूदा हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके आखिरी तर्जमान तक तमाम पशेमान भी हैं और अब अपनी गलती को तस्लीम भी कर रहे हैं। अभी बिल्कुल हालिया तकरीर के अंदर पब्लिक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाज़ेह तस्लीम किया कि ये तस्लीम करता हूं कि ये मेरी गलती है कि मैंने नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी। नवाज शरीफ मुल्क के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर है। एहतसाब का वक्त आया, पनामा इशू सामने आया, लंबी चौड़ी बहस है, सारे केसेस उनके खिलाफ गए, अरेस्ट हो गए, जेल हो गई। लेकिन कुछ अजीबोगरीब बीमारियों ने उनको जेल में आन घेरा। शायद उससे पहले उन बीमारियों के काबू में नहीं आए थे, जेल में आ गए, लिहाजा सारी बीमारी उनको लग गई। रोज का एक तमाशा बना कि जनाब आज हॉस्पिटल जा रहे हैं, कल हॉस्पिटल जा रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत जो पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके भी स्टेटमेंट आना शुरू हुई। तो बहुत जो थी इसके ऊपर बहस मुबासा शुरू हुआ, जान को खतरा लाख हो गया इस कैदी के। बहरहाल जो कुछ भी है, मेडिकल बोर्ड बने और बिल आखिर ये फैसला हुआ कि इन्हें इलाज के लिए
बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। शरीफ नामी ये कैदी बड़े बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान से जाने में कामयाब रहे, और ये भी दुनिया का एक अनोखा वाक़या है, दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा ये भी अनोखा वाक़या, लेकिन है दिलचस्प। क्यों? उनके जाने पे आज मुल्क में पीछे रहने वाले लोग बाकायदा तड़प रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हालिया ताज़ा सर्वे में उन्हें पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर करार दिया गया। उम्मीद है एक अच्छी दास्तान आपको इन्फॉर्मेशन भी होगी और नॉलेज भी मिलेगा।